नाम था रामदास। वह रामदास अपने गुरु जी के पास मंदिर में रहा करता था और मंदिर में रहकर के गुरु जी के पास बड़ा हुआ। कथा तो थोड़ी बड़ी है, परंतु शॉर्ट में सुना रहा हूं आपको। काय में? शॉर्ट में। गुरु जी के पास वह रामदास का भक्त बड़ा हुआ। अब गुरु जी ने सोचा कि अब चेला तो बड़ा हो गया, अब इसके लिए व्रत वगैरह रखने का सिस्टम भी सिखाना चाहिए। क्योंकि जब घर में बच्चा हो या फिर मंदिर में चेला हो, घर में जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसे भी सिखाया जाता है। ऐसे ही गुरुओं के पास जब चेला बड़े होने लगते हैं तो उन्हें भी सिखाया जाता है। तो गुरु जी ने सोचा कि अब इसे कुछ सिखाया जाए। गुरु जी ने रामदास से बोला कि रामदास, अब तू एकादशी का व्रत रख लिया कर। एकादशी कल को है और गुरु जी आज समझा रहे हैं। रामदास कहता है, देखो गुरु जी, मैं तो मर जाऊंगा भूख से, मुझे व्रत नहीं रख मिला, इसलिए गुरु जी मुझे माफ कर दो, मैं व्रत नहीं रख पाऊंगा। गुरु जी कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, तुम व्रत नहीं रख पाओगे तो तुम एक काम करो, कल को जब एकादशी आए तो अपना सारा सामान लेकर के आप जंगल में जहां गाय चराने जाते हो वहीं पर अपना सब कुछ बनाना और सामान सब ले जाना विद बर्तन के। मगर बनाना आश्रम में नहीं बने, मंदिर में नहीं बने, बनाएंगे आप वहीं जहां आप गायों को चराते हैं। रामदास बोला, ठीक है, जान बची, भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। अगला दिन हुआ, एकादशी का दिन आया। मंदिर से सारी सामग्री, आटा, घी, तेल, नमक, बर्तन, सब कुछ दिया गया उसे, आलू। तब गुरुजी ने उसे समझाया, रामदास, वहां भी तेरे लिए एक शिक्षा दी जा रही है, तू जहां भोजन बनाए वहां पर भी राम जी को बगैर पवाए मत पाना। राम जी को भोग लगा करके ही अपने आप भोग लगाना, अपने आप खुद पाना। रामदास कहता है, ठीक है। अब वह सारी सामग्री ले जाकर के जंगल में बनाने के लिए तैयारी करता है, बनाता है। आलू काटता है, आटा में मिलाकर आलू की कचौड़ी बनाता है और बना करके उसे ध्यान आ जाता है कि गुरु जी ने कहा था कि अकेले नहीं पाना है, राम जी को भोग लगा करके ही स्वयं पाना है। तब वह 2 पत्तलों में खाना परोसता है और परोस करके राम जी को याद करता है, कहता, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। इस तरह से वह भगवान राम को याद करता है कि प्रभु,
हमने भोजन परोस दिया है, अब आप आओ और आकर के भोजन ग्रहण करो, तब हम भी खाएं। देखता है भगवान राम तो आए ही, पत्तल परसी हुई रखी है, इंतजार कर रही है। तब भाई क्या काम करता है, उसका दिमाग में आता है कि भगवान तो 56 भोग खाते हैं, फिर हमारी ये रूखी सूखी खाने कहाँ आएंगे। ये चीज उसका दिमाग खराब कर देती है। इंतजार करते करते काफी देर हो गई। फिर वह एक बात बड़े गजब की कहता है। कहता है, प्रभु आप वहां एकादशी है, आपको वहां कुछ मिलने वाला नहीं है, आके भोग लगा लो प्रभु जी, जैसे रूखे सूखे। आके भोग लगा लो प्रभु जी, जैसे रूखे सूखे। यहां रूखी सूखी आपको खाने को फिर भी मिल रही है। मंदिर में तो आज एकादशी है, एकादशी है मंदिर में, रह जाओगे भूखे। आके भोग लगा लो प्रभु जी, जैसे रूखे सूखे। नहीं तो मंदिर में रह जाओगे प्रभु जी भूखे। मतलब एक ये निर्मल हृदय भक्त का कहना है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं, आ जाते हैं। जब प्रभु राम वहां पर प्रकट होते हैं, आते हैं, तो भाई रामदास देखता है कि हमने बुलाया तो भगवान राम जी को था, ये साथ में कौन आए। वह सीता माता को साथ लेके आते हैं और वहां पे पत्तलें कितनी परोसी गई हैं, 2, और आए कितने लोग हैं, 3। 3 हो गए, क्योंकि सीता माता राम जी और वह रामदास। तो वह रामदास सीता माता की तरफ देखता है और राम जी से कहता है, ये कौन। सीता माता कहती हैं, अरे ये तो हमें ही नहीं पहचानता। वह कहते हैं, देखो ये तुम्हारी मैया है सीता। तब वह रामदास कहता है, देखो प्रभु, हमने तो, गुरु जी ने तो आपके लिए बताया था, तो क्या ये भी खाएंगे। रोटी बनाई 4, 2 अपने लिए और 2 राम जी के लिए, और आ गए वहां पे, हो गए 3 लोग। तो वह राम जी से कहता है, देखो महाराज, अब आप जानो, आपकी तो 2 रोटी है, अब आप दोनों लोग कैसे खाओगे, वह आप देख लीजिए। तब 1 रोटी राम जी खाते हैं और 1 रोटी माँ सीता खाती हैं, 2 रोटी वह भक्त रामदास खाता है। अब भक्त रामदास मन में सोच रहा है कि अगली एकादशी के बारे में पूछ लूंगा इनसे कि कितने लोग आएंगे। भोजन पाने के बाद वह भगवान से पूछता है कि प्रभु, अगली एकादशी पे आप कितने लोग आएंगे। भगवान जी ठीक कह देते हैं, ठीक ठीक आएंगे आएंगे, मगर ये नहीं बताते और अंतर ध्यान हो जाते हैं। कोई बात नहीं, अगली एकादशी आती है। भक्त रामदास अब की बार क्या करता है कि 3 पत्रें लगाता है और 3 पत्रें लगा करके तैयारी पूरी करके कहता है, मेरे राम आइए, राजा राम आइए, आकर के भोग लगाइए।
अब की बार राम जी लक्ष्मण जी के साथ आ जाते हैं। लक्ष्मण जी, सीता जी और राम। पत्तलें कितनी लगाई हैं? 3। रोटी बनाई है मात्र 6। 2 अपने लिए और 2 सीता माता के लिए और 2 राम जी के लिए। मगर इस बार लोग हो गए 4। 4 लोगों में एक लक्ष्मण जी बढ़ जाते हैं। तब वह उन्हें देख करके सोचता है, आज उस दिन ये एक बगैर बुलाए सीता माता को ले आए थे, आज ये बगैर बुलाए पता नहीं किसे ले आए। तो राम जी से पूछते हैं कि हाँ भाई, ये कौन? सीधा भक्त है ये, निर्मल हृदय। तो वे कहते हैं, देखो ये तुम्हारे चाचा हैं, मैं तुम्हारा पिता, ये तुम्हारी माँ और ये तुम्हारे चाचा। बोले, अरे महाराज, अगर चाचा को भी लेके आना था तो बता तो देते, जिससे मैं व्यवस्था पूरी कर लेता। ये भी खाएंगे क्या? तब वह कहते हैं कि हाँ, ये भी भोजन को पाएंगे। तो वो कहता है, ठीक है, आपकी ये 4 रोटी हैं, अब आप जानो आप 3 लोग कैसे खाएं। तो 2 रोटी राम जी खाते हैं, एक एक रोटी माँ सीता और लक्ष्मण जी खाते हैं। इस तरह से अगली एकादशी का जो व्रत होता है वह निपटता है। अब की बार वो रामदास सोचता है कि अब की बार तो कुछ सामान ज्यादा ही रखना पड़ेगा। तब वह जाता है अपनी गुरु जी की कुटिया में और वहां कहता है कि हमें थोड़ा सामान, राशन पानी बढ़ा के दीजिए। तो राशन पानी उसके लिए जब बढ़ाने का नंबर आता है, तब वहां के जो और चेला हैं वह गुरु जी से जाकर के शिकायत करते हैं। कहते हैं, गुरु जी, ये सबसे पहले एकादशी पे जो सामान लेकर के गया था उतना इसके लिए पर्याप्त था, मगर ये दूसरी एकादशी पर भी इसने सामान बढ़वाया, और ये तीसरी एकादशी अब आई है तो ये कट्टा भर आटा ले जाने की बात कर रहा है, और 1 कट्टा आलू ले जाने की बात कर रहा है, 1 पीपा तेल ले जाने की बात कर रहा है। अरे जे वहाँ पर अपना पेट भरने के लिए भोजन बनाता है या वहाँ पे लंगर चला रहा है? तब गुरु जी उसे बुलाते हैं, कहते हैं, रामदास, कारण क्या है? कहीं बेचने तो नहीं लगे हो सामान को? तब रामदास वह कहता है गुरु जी से अपने कि गुरु जी, आपने कहा था कि जब तक राम जी को भोग न लगाओ तब तक मत स्वयं पान करना भोजन का। तो राम जी अकेले तो आते नहीं। अरे पहली बार आए तो वो माँ सीता को ले आए, दूसरी बार आए तो वो लक्ष्मण जी को ले आए, अब तीसरी बार आएंगे तो पता नहीं किसे किसे ले आएंगे, इसलिए सामान की व्यवस्था तो होना चाहिए। अब गुरु जी को अपने चेला पे पूर्ण विश्वास है। देखो, गुरु के लिए भी चेला पर विश्वास होना चाहिए। चेला को तो गुरु पे होता ही है विश्वास, मगर गुरु को भी ऐसा भी चेला हो जिस पर गुरु के लिए विश्वास होना चाहिए। वह चेला बहुत ही सच्चा व्यक्ति था जिस पर उसके गुरु जी भरोसा रखते थे। तो वह समझ गए क्या कारण है, क्या वास्तव में राम जी तो नहीं आते इसके पास? उन्होंने उन्हें सारा सामान दे दिया रामदास को और कहा, ठीक है, अपने राम जी से हमें भी मिलवा। बोले, हाँ गुरु जी, आप आ जाना। अब जब एकादशी आती है तो वह सारा सामान लेकर के अपने जंगल में पहुंचता है। अब की बार वह चालाकी कर जाता है, कोई भोजन नहीं बनाता, सारी लकड़ी लाकर, सारा सामान ला करके रसोई की
आग बाग सब तैयार कर देता है, परंतु बनाता नहीं। कहता अब की बार आ ही जाने दो, पता नहीं कितने लोग आएंगे, तो तैयारी उसी टाइम पूरी की जाएगी। मगर चालाकी से वह बुलाने पहनने लगता है, सीताराम राजा राम आइए, आकर के भोग लगाए। अब राम जी इस बार जब चले हैं तो हनुमान जी भी साथ चलने को तैयार हो गए। राम जी की सेना के और भी वानर लोग साथ में आने को तैयार हो गए। अब तो वह बहुत लोगों को लेकर के प्रकट हो गए। जैसे ही रामदास ने भोजन के लिए भोग लगाने को पुकारा तो प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए तो राम जी ने बोला, लाओ भाई कहाँ है भोजन? बोले महाराज आज बना कुछ नहीं। अब की बार तो हम अपने हद कर दी, अगर हम इतना राशन लेकर नहीं आते तो हम इन लोगों को कहाँ से खिलाते जिन्हें आप इतने लोगों को लेकर के आए। अब की बार तो बानर भी ले आए। बोले देखो रसोई का काम ये माता जी करेंगे। तो सीता माता रसोई को बनाती हैं। अब तो देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं कि ये भी कोई भक्त है जो माँ सीता से रसोई बनवा रहा। भक्त लोग भी उस भोजन के लिए तरस रहे। भोजन बन गया, सभी लोगों ने अपना अपना भोजन ग्रहण किया। गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा, कहाँ हैं तेरे राम? मुझे तो दिखाई नहीं देते। तब वह रामदास राम जी से कहता है कि प्रभु हमारे गुरु जी आपसे मिलने आए और वह कह रहे हैं कि आप दिखाई तो नहीं दे रहे। पत्तलें वगैरह सब बिछी हुई गुरु जी को दिख रही, मगर राम सीता लक्ष्मण वानर कुछ भी उन्हें नहीं दिखाई दे रहा। तो राम जी कहते हैं, हम तुम्हारे गुरु जी को दिखाई नहीं देंगे। निर्मल मन मन छिद्र न पावा। जो निर्मल मन से भगवान को देखता है उसी के लिए भगवान दिखाई देते। तब राम जी से ये बात सुनने के बाद वह अपने गुरु को बताता है कि गुरु जी भगवान ने मना कर दिया है कि आपसे नहीं मिलेंगे। तब तो गुरु जी बहुत रोते हैं। जब ज़्यादा रोते हैं तो रामदास फिर आकर के राम भगवान के पैर पकड़ लेता है कि गुरु जी एक बार हमारे गुरु जी को दर्शन दे दीजिए, कि प्रभु हमारे गुरु जी को एक बार दर्शन दे दीजिए। तब राम जी कहते हैं कि देख तेरे गुरु के द्वारा जो अश्रुपात हुआ है, जो आंख से आंसू निकले हैं, उन आंसुओं से इनका घमंड निकल गया है। अब मैं इनके लिए दर्शन दे दूंगा। तो इसलिए भगवान उसी को मिलते हैं जिसके मन में किसी तरह का पाप नहीं होता। जय श्री कृष्ण।